हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू दिस साइड। और यार, आज का जो टॉपिक है ना, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में, जो कि एक तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तुम्हारा आखिरी समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। वो चाहे तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, चाहे तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट में, चाहे तुम एक बार एक्सपीरियंस हो जाते हो तब भी। तो एक्सपीरियंस के बाद भी यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कंपनी द्वारा पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको उसको हमेशा ब्रशअप करके रखना चाहिए यूजुअली। और एटलीस्ट कम से कम फोर्थ ईयर तक तो आपको मस्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप फोर्थ ईयर तक कर लेते हो तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पढ़ते रहो उसको। आपके दिमाग में एक वो प्रैक्टिस रहता ही रहता है हमेशा, ठीक है। सो अभी फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक वालों को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पूरा चार्ट के एकदम पी जाओ। हर चीज़ पढ़ डालो यार, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स और क्यों यूज़ है हमारे हम लोग क्यों उसको पढ़ रहे हैं। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है। देखो क्या होता है कि तुम कोई भी चीज़, अब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। अब वो जो तुम डेटा स्टोर कर रहे हो, वो डेटा सिर्फ स्टोर करना बड़ी बात नहीं है। तुमने एक डेटा एक जगह पे स्टोर कर दिया, उसको कैसे मतलब आसानी से एफिशिएंटली उसको प्रोसेस किया जाए, कैसे एफिशिएंटली उसको रिट्रीव किया जाए, क्या क्या चीज़ें उस पर की जाए, क्या क्या काम उस पर हम लोग कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं अलग अलग चीज के प्रोसेस के लिए, अलग अलग मतलब अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। और स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के अंदर बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं, बट यूजुअली जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है तुम्हारे अरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, फिर ऐसे कर करके मतलब ढेर सारे टॉपिक्स आते चले जाते हैं। तो तुम्हें फोकस कैसे करना है, तुम्हें कैसे तैयारी करनी रहेगी अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की अगर तुम करना चाहते हो। तो देखो, मेरा सोचना यही है कि तुम अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की तैयारी करना चाहते हो तो तुम स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करो, ठीक है। पहले मेरा सोचना ये है कि तुम पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो। अब सी करोगे, सी प्लस प्लस करोगे कि जावा करोगे। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन फोर्थ ईयर तक चला जाता है कि भाई मैं सी करूँ, सी प्लस प्लस करूँ कि जावा करूँ, ठीक है। तो तुम अगर स्टार्टिंग में चाहो तो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सी पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस या जावा में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट सी प्लस प्लस या जावा भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस या जावा में से एक लैंग्वेज को अपनी मतलब फेवरेट लैंग्वेज बनाओ, अपना जो तुम्हारा जिस लैंग्वेज पे तुम आगे काम कर सको, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि सी प्लस प्लस और जावा में से जावा अगर पढ़ते हो तो तुम्हें फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। क्वांटिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें करना है स्पेसिफिकली तो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम आगे डेवलपमेंट भी करना चाहते हो, डेवलपमेंट की फील्ड में ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो कंपनी में जाने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज इस समय जावा ही यूज़ कर रही हैं, तो जावा को प्रेफरेंस ज़्यादा दो, ठीक है। वैसे यूजुअली मैंने सी प्लस प्लस ही यूज़ किया था अपने कॉलेज के लाइफ में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जावा वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो जावा भी आप कर सकते हो, वो एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब एक बार आपने सी प्लस प्लस या जावा का पढ़ डाला, अगर आपको एक वीडियो ऐसी चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं सी प्लस प्लस या जावा में बनाऊँ, जो एक पूरे वीडियो में मतलब पूरा मैं समझाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उस पर पर्टिकुलरली एक वीडियो बना सकूँ। एक बार आपने पूरा तैयार कर लिया सी प्लस प्लस और जावा, ये जावा में से कोई एक, तब आप डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाओ। एक टॉपिक पहले उठाओ, पूरा उसको एकदम उसके बारे में जो भी आप पढ़ सको, जो भी थ्योरी पढ़ सको, पहले थ्योरिटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत जान लो। उसके बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। धीरे धीरे करके करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 2 3 4 10 20 50 100 ऐसे कर करके जब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस पर, तभी जाके तुमको कुछ अच्छे से नॉलेज होगी और तभी जाके तुम्हारा अच्छी पकड़ बन पाएगी उस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सिर्फ एल्गोरिथम्स देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस एल्गोरिथम्स को समझ के इम्प्लीमेंट नहीं करते हो।
सो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एक टॉपिक उठाया, स्ट्रिंग उठाया, स्ट्रिंग को पूरा पहले पढ़ डाला, फिर उसके बाद स्ट्रिंग पे क्वेश्चन कर डाले, फिर एरे उठाया, एरे को पूरा पढ़ डाला, एरे पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि स्ट्रिंग एरे दोनों को उठाए, दोनों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिए और दोनों का मतलब एक कभी स्ट्रिंग कभी एरे, कभी स्ट्रिंग कभी एरे, ऐसे करके क्वेश्चंस कर रहे हो। अब क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे हम लोग, कहाँ से करेंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है जो मुझे लगता है वो है गीक्स फॉर गीक्स। वहाँ पे मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर करके रखा गया है। तो वहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के टॉपिक्स और ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप मतलब गीक्स फॉर गीक्स भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप हैकर रैंक, कोड शेफ, लीड कोड, कोड फोर्सेस, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाके करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी क्योंकि उनका कंपाइलर वगैरह, उनका मतलब कंपाइलर को एग्जीक्यूट करना, आपको मतलब टेस्ट केसेस आपके रन करना, वो सब थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो लोग स्पेसिफिकली मतलब उसी पे फोकस है उनका, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो। बाकी उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐसा लेक्चर वगैरह स्टार्ट करूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी मैं उस पर स्टार्ट करूंगा। अब अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं देखता हूँ कि अच्छा खासा लाइक मिलता है, अच्छा खासा, जब तक लाइक अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक सब कुछ एकदम अच्छे से नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सही में बच्चों की ज़रूरत है, तभी मैं इस चीज़ पे पर्टिकुलरली कुछ स्टार्ट करूँगा। वरना फिर आप चाहो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देव्यांश ओझा पे जाके मुझसे कनेक्ट करके वहाँ पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी gabru_dev पे जाके वहाँ मुझसे कनेक्ट करके मुझसे बातचीत करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को छोड़ना मत, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत ज़रूरी है, अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने बता दिया तरीका भी तुम्हें कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब ये सेम तरीका तुम्हारे सेकंड ईयर वालों के लिए भी है, थर्ड ईयर वालों के लिए भी है, फोर्थ ईयर वालों के लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। फोर्थ ईयर वालों अगर प्लेसमेंट एकदम सर पे है और अभी अगर तैयारी करनी है और अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स एकदम नहीं आता है तो सिर्फ एरे और स्ट्रिंग करो, अभी नहीं हो पाएगा और सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर लेते हो तब जाके लिंक लिस्ट करना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने पहले से ब्रशअप करके रखा है तो जिन्होंने जिसने जिसने डीएसए को पहले से पढ़ के रखा है, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को पहले से पढ़ के रखा है, तो आप फोकस करो लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, ट्री, ग्राफ, इन सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। जिसमें से मतलब तुम्हें मिनिमम अरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट पे तो फोकस करना ही करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे तुम्हें फोकस करना है ताकि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा तुम कंपनीज को क्रैक कर सको, उनके कोडिंग राउंड को क्रैक कर सको, उनके इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड को क्रैक कर सको। और हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन तुमसे वाइवा में, ग्रैंड वाइवा में, तुम्हारे कोडिंग राउंड में, तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू तक में हर जगह पूछे जाएंगे। सो इतनी इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की, ठीक है। सो इसलिए अभी करो, नहीं तो फिर तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा इशू होगी। सो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, वो चाहे स्टैक क्यू हो गया, चाहे जो हो गया, ठीक है। सो मैंने पहले ही बताया है, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ तुम्हें स्ट्रिंग पढ़ना है और अरे पढ़ना है। अगर टाइम है तो स्ट्रिंग, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, देन ट्री एंड देन ग्राफ, ओके, एट लास्ट। सो इस तरीके से करना है। और भी जो भी टॉपिक्स हैं, मैं कुछ टॉपिक्स अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, तो वो सब भी आपको इंक्लूड करने हैं। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम है उतना ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो और उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी एंड जय हिंद।